अंतिम सूची जारी की गई है, क्या पूरा आगे प्रक्रिया रहेगी? भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था करते हुए चुनाव कराने की बात हमने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, और ये हमेशा ही हमारी एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता है। माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, सबको न्याय मिले, सबका साथ मिले, इस प्रकार की बातें करते हैं। माननीय योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए किसी वर्ग को, किसी जाति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसी प्रकार का उनकी भावनाएं न दुखें, इस बात से हम हमेशा सतर्क रहे हैं। पिछला जो हमने नोटिफिकेशन किया था उसमें भी ओबीसी सहित सभी वर्गों को संपूर्ण आरक्षण देते हुए हमने नोटिफिकेशन किया था, और आज भी जो हमने नोटिफिकेशन किया है वो संपूर्ण सभी जातियों को संपूर्ण आरक्षण देने के साथ ही हमने आज का नोटिफिकेशन किया है। इसलिए किसी के द्वारा ये कहना कि हम आरक्षण नहीं देना चाहते हैं एकदम अनर्गल, एकदम गलत, एकदम झूठी और जनता को गुमराह करने वाली बातें हैं। उसी के साथ ये भी कहना कि हम समय से नहीं कराना चाहते हैं, देरी करना चाहते हैं, दो बार हमने अनंतिम नोटिफिकेशन किया है, और मैं आशा रखता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है वो उस व्यवस्था के दृष्टिगत अब ये चुनाव जो आज हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो चुनाव की प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। अंतिम सूची चुनाव आयोग को कब तक? अंतिम सूची जैसा कि आज के नोटिफिकेशन में बताया गया है 6 अप्रैल की शाम 6 बजे तक आपत्ति मांगी गई है, या आपत्ति करने का समय है। उसके बाद जो आपत्तियां आएंगी उनके निस्तारण में 2 दिन सामान्य रूप से लगते हैं, तो 8 या 9 तारीख तक हम ये सूची चुनाव आयोग को दे पाएंगे। उसके बाद की प्रक्रिया चुनाव आयोग की होती है, उसमें मेरे द्वारा कुछ कह पाना संभव नहीं है। सर, जो पिछला जब रिपोर्ट बनी थी, सूची जारी हुई थी, तो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी आरोप लगाया था कि सरकार चाहती नहीं कि वोट ओबीसी का हक मारना चाहती है सरकार, इस टाइप का आरोप। उनसे आज आप जाकर के उनके यहाँ भी पूछिए कि जब आप चुनाव में टिकट देते हैं तो क्यों नहीं ओबीसी को याद करते हैं। चाहे आजमगढ़ का उपचुनाव रहा हो, चाहे कन्नौज का उपचुनाव रहा हो, सभी जगह उनको अपने ही परिवार के लोग दिखाई देते हैं टिकट देने के लिए। तो एक सवाल तो आप ये कर लीजिए उनसे। दूसरी बात कि जब नौकरियां देने की बात आती है तो पूरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूरी व्यवस्था को तोड़ने मरोड़ने के बाद किन लोगों को या किन ओबीसी के किन लोगों को आपने नौकरियां दिलवाई तो अपने रिश्तेदारों को, अपने नज़दीक के लोगों को, एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को। तो ये उनका खुद का जो अंदर की जो पाप होता है वो बोल रहा है कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। हम पहले भी ओबीसी सहित सभी कमज़ोर वर्गों को संपूर्ण न्याय, संपूर्ण आरक्षण के हितैषी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर, महिलाओं को काफ़ी तवज्जो दी गई है, काफ़ी सीट। महिलाएं हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितनी ज़्यादा शामिल होंगी उतना हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा है, समाज के बेहतरी के लिए अच्छा है। और मुझे खुशी हो रही है कि उनके लिए जो आरक्षित सीटें थीं उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पहले 255 सीटें उनको मिल रही थी, अब 288 सीटें उनको मिल रही हैं। इस प्रकार 33 सीटों का महिलाओं की सीटों में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री A.K. शर्मा थे जिन्होंने आज जो आरक्षण सूची है वो जारी की है, और कहना है कि जल्द ही जो निकाय चुनाव है वो भी होंगे, क्योंकि जो अंतिम सूची है वो चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी। उसके बाद जो निर्णय है वो चुनाव आयोग को लेना है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।